जेईई मेन 26 का रिजल्ट आ चुका है फाइनली। काफी सारे बच्चे मुझसे ये डाउट पूछ रहे हैं कि भैया मुझे किस रैंक तक एनआईटी मिल जा रही होगी, मेरी जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, मुझे पर्टिकुलरली किस रैंक तक एनआईटी मिल जा रही होगी, मुझे क्या एनआईटी मिल भी रही होगी, नहीं मिल रही होगी, कौन सी ब्रांच मिल रही होगी, क्या मुझे एनआईटी का सपना देखना चाहिए या फिर मेरा एनआईटी वाला सपना टूट चुका है, मैं कोई और कॉलेज ऑप्शन देख रहा हूँ। तो तुम्हें यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जितने भी एनआईटीज हैं इनका मोस्टली कट ऑफ क्या रहता है, सीएससी के लिए क्या कट ऑफ रह रहा होता है, ठीक है। 1 से 7 लाख रैंक में तुम्हें कौन सी एनआईटीज मिल जा रही होती है, कौन सी ब्रांच मिल जा रही होती है, तो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होने वाली है बट तुम्हारे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो में लास्ट से देखना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और सारे कॉलेज ऑप्शन जो मैं बता रहा हूं उनको नोट करते चलो साथ साथ में, जिससे तुम्हारी हेल्प हो जा रही हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो या फिर जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हारे लिए मिल सकता है, तो उसके तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, तुम्हें गाइड कर दे रहेंगे। साथ में सारे प्रेडिक्टर्स तुम्हें मैंने दे दिए, सारे स्टेट वाइज प्रेडिक्टर्स दे दिए, सारे चॉइस फिलिंग टूल जल्दी ही तुम्हें दे देने वाला हूं और साथ में तुम्हें 1-to-1 मेंटरशिप सपोर्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी काउंसलिंग मैं करवा रहा हूं, मैं पर्सनली तुम्हें गाइड कर रहा हूं, तो 1-to-1 मेंटरशिप सपोर्ट की लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, जाकर उसमें एनरोल कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम अपनी काम की बात पे। पहले ये समझो कि एनआईटीज में एडमिशन होता कैसे है। एनआईटीज में हमें एडमिशन मिल रहा होता है, तो मैं एक बार पेन का कलर चेंज करते हैं। एनआईटीज में तुम्हें एडमिशन 2 तरीके से मिलता है। पहला जोसा की काउंसलिंग, दूसरा सीसैप की काउंसलिंग। सीसैप, ठीक है। जोसा हमारी पहली काउंसलिंग होती है। अब जो जोसा में सीट बच जाती है, वैकेंट सीट इन जोसा, ठीक, ये हमें कहां से मिलेगी, ये हम मेरी सीसैप में चली जाती है, सीसैप में हमारा यहाँ से फिर एडमिशन होता है। हाई कट ऑफ जो जा रहा होता है, जो तुम्हें 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रैंक पे कट ऑफ देखने को मिल रहा होता है, वो हमेशा सीसैप काउंसलिंग का होता है। क्योंकि सीसैप में क्या होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल एक एनआईटी ट्रिची, अब एनआईटी ट्रिची में 20,000 रैंक वाले बच्चे ने केमिकल ले ली थी, बट ये बच्चा क्या करता है, जोसा के लास्ट राउंड में, राउंड 6 में ये सीट छोड़ देता है, ये काउंसलिंग से विड्रॉ कर लेता है क्योंकि इसको कहीं और अच्छा कॉलेज मिल गया होगा, ठीक है। अब ये सीट वैकेंट हो गई, सीसैप राउंड में जाओगे। सीसैप राउंड में हर बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वहां पे पहले तुम्हें एक XYZ बड़ा अमाउंट पे करना होता है और वो फिर बाद में फंस भी जाता है, क्योंकि अगर तुम जो है नहीं, तुम्हें सीट अलॉट हुई या फिर जो तुम्हें सीट अलॉट हुई है और वहां पे तुम एडमिशन नहीं लेते तो तुम्हारा पैसा नहीं आ रहा होता रिफंड राउंड 2 के बाद, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि फिर वहां पे जो बच्चा 40,000 किसी की रैंक है, 50,000 किसी की रैंक है और उसने सीसैप में अप्लाई किया है और उसने सही तरीके से चॉइस फिलिंग करी है, तो उससे वो सीट अलॉट हो जाएगी और तुम्हें दिखेगा कि 40,000 50,000 रैंक पे अचानक से एक ब्रांच अलॉट हो गई है। जो ब्रांच जोसा में 20,000 रैंक पे क्लोज आती, वो ब्रांच सीसैप में 50,000 रैंक पे मिली हुई है। ये काउंसलिंग का खेल होता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि काउंसलिंग करते किस तरीके से, ठीक है। अब तुम्हें एनआईटी में पता चल गया कि एनआईटी में 2 तरीके से एडमिशन मिलता है, जोसा और सीसैप की काउंसलिंग पे। अब एनआईटी में पहले ये समझो कि रिजर्वेशन कैसे होता है। एक तो तुम्हारा रिजर्वेशन होता है होम स्टेट, अदर स्टेट वाले बच्चों को 50%, यानी कि 50% ऑफ द सीट इज रिजर्व्ड फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट, यानी कि जिस स्टेट में वो एनआईटी है उस स्टेट के लिए 50% रिजर्व रहेगा। कुछ एनआईटी है जहां पे 2 स्टेट वाला भी क्राइटेरिया लग रहा होता है, बट वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए ये समझो। और 50% अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, ठीक है। एक ये रिजर्वेशन हो गया। इसके बाद तुम्हारा आता है कैटेगरी रिजर्वेशन, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। अब जनरल के लिए तो कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, मतलब सारी सीट पहले एक बार जनरल हो रही होती है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% होता है, ठीक है। इस तरीके से बाकी भी 27%, 15%, 7%, इस तरीके से तुम्हारे यहाँ पे तुम्हें रिजर्वेशन देखने को मिल जा रहा होता है कि तुम्हारा ये रिजर्वेशन हो गया। साथ में अब जेंडर आता है। जेंडर के बेसिस पे तुम्हें जो है बेनिफिट मिल रहा होता है। जेंडर न्यूट्रल कोई मतलब वो नहीं है, बट फीमेल जो है इनके लिए 20% सीट रिजर्व होती है, ठीक है। 20% सीट रिजर्व हो रही होगी फीमेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके पास ज्यादा चांस है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक एनआईटी मिल जा रहा होगा। तो तुम्हें यह समझ में आ गया कि एनआईटीज हमें मिलती किस तरीके से है, किस तरीके से हमारा एनआईटीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी एनआईटी किस टीयर में आती है, ठीक है। क्योंकि इस कट ऑफ पे पहुंचने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें समझना कि कौन सी एनआईटी किस टीयर में आ रही होती है। अब हम टीयर किस बेसिस पे जज कर रहे होते हैं? टीयर हम कर रहे होते हैं कि वहाँ की आरओआई कैसी है, फैकल्टीज कैसी है, इंफ्रा कैसा है,
प्लेसमेंट क्या हो रही है, फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड कर रहा है कॉलेज, उसके बेसिस पे हम इसको अलग अलग 3 टियर में डिवाइड कर रहे होते हैं। त्रिची, सूरतकल, वारंगल, राउरकेला, इलाहाबाद, कैलिकट, जयपुर, नागपुर, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, सूरत, ये हमारी टियर 1 में आएगी। मैं एनआईटी दिल्ली को टियर 2 में प्रेफर कर रहा होता हूँ कि ये टियर 2 एनआईटी है। ठीक है, टियर 2 में दुर्गापुर, जमशेदपुर, भोपाल, जालंधर, हमीरपुर, सिलचर, रायपुर, पटना, IIST शिवपुर, गोवा, आंध्र प्रदेश हमारे टियर 2 में आ जा रहा होता है। टियर 3 में मैं बात करूंगा तो टियर 3 में तुम्हारे पास उत्तराखंड, पुडुचेरी, मेघालय, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अगरतला, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, श्रीनगर, ये हमारी टियर 3 में आ जाती है। मोस्टली यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाली एनआईटीज है। ठीक है, एक उत्तराखंड की तुम्हें एनआईटी मिल जा रही होगी, एक श्रीनगर की मिल जा रही होगी। ठीक है, ये 2 जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये 2 तुम्हारे पास एनआईटीज और आ जा रही थी टियर 3 में, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत बार क्लासेस नहीं चल रही होती हैं, बहुत बार जो है किसी रीजन की वजह से, जैसे श्रीनगर में है, बहुत बार टेररिज्म की वजह से जो है कॉलेज बंद रहता है, बहुत बार वेदर की वजह से कॉलेज बंद रहता है, तो ये एक प्रॉब्लम रहती है कुछ इसमें से एनआईटीज के साथ। बट ऐसा नहीं है कि टियर 3 में प्लेसमेंट नहीं होती, टियर 3 में प्लेसमेंट हो रही होती है। हाँ, प्लेसमेंट परसेंटेज कम होता है, 60%, 65%, 70%, ये वाला प्लेसमेंट परसेंटेज तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। अब हम आ जाते हैं ये देखने कि एनआईटीज का कट ऑफ क्या जा रहा होता है। सीएससी ब्रांच के लिए पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा तो सीएससी के लिए क्या कट ऑफ जा रहा होता है। अब देखो, मैंने तुम्हारे लिए सारे यहाँ पे कट ऑफ बना दिए हैं, तुम्हें सारे कट ऑफ ट्विटर में भी मिल जा रहे होंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेकआउट करना। ओवरऑल मैं बात करता हूँ, अगर मैं एनआईटी भोपाल की बात करूंगा, ठीक है, एनआईटी भोपाल सीएससी, ठीक है, एनआईटी भोपाल अगर मैं सीएससी होम स्टेट ओपन कैटेगरी जनरल न्यूट्रल की बात करेंगे तो लास्ट क्लोजिंग रैंक तुम्हारी जो जा रही है वो 11,227 जा रही है होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। अब यही सेम कट ऑफ अगर मैं अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए देखूंगा तो अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए कट ऑफ बदल जाने वाला है। देखो, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए तुरंत तुम्हारा कट ऑफ हो जाने वाला है 8960। तो जो स्टेट का तुम्हारे पास डिफरेंस आता है, जो भी तुम्हारे जो होम स्टेट होता है उसका जो डिफरेंस आता है वो तुम्हें दिख गया कि ऑलमोस्ट वहां पे 11,000 रैंक जा रही थी, ठीक है, और यहाँ पे 8960 जा रहा है, यानी कि 2,000 रैंक का हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा होता है। तो जो भी तुम्हारे होम स्टेट वाले बच्चे, अब मैं एक एमएनआईटी इलाहाबाद है जिसमें ज्यादा डिफरेंस तुम्हें नहीं देखने को मिलता है, बाकी सारे एनआईटीज में तुम्हें ये डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा कि एटलीस्ट 2 से 3,000 रैंक होम स्टेट वाले जो है बेनिफिट मिल रहा होगा। ठीक है, वहीं पे अब एक चीज तुम्हें समझने की जरूरत है कि जो जोसा की काउंसलिंग होती है, जोसा ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ये काउंसलिंग तुम्हारी कैटेगरी रैंक पे होती है। इसके अलावा जितनी भी जो है तुम्हारी काउंसलिंग होंगी वो सब के सब तुम्हारी सीआरएल रैंक पे होंगी। बट जोसा जोसा और सीसा भी एक ऐसी काउंसलिंग है जहां पे जो तुम्हारी काउंसलिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी रैंक पे हो रही है। मतलब जितने भी तुम्हारे ये वाले बच्चे ये कैटेगरी रैंक पे होते हैं। जोसा की में बेसिकली तुम्हारी कैटेगरी रैंक ली जाती है, ना कि तुम्हारी सीआरएल रैंक। ठीक है, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूंगा एनआईटी इलाहाबाद की, ठीक, एमएनआईटी इलाहाबाद की हम बात करेंगे तो एमएनआईटी इलाहाबाद का जो तुम्हारा लास्ट राउंड का कट ऑफ जा रहा होगा वो जा रहा होगा 6484, यानी कि अगर तुम्हें सीएससी ब्रांच चाहिए, सीएससी कोर इंजीनियरिंग चाहिए, तो तुम्हें कहीं ना कहीं 6000 तक रैंक लेके आनी पड़ रही होगी, तब तुम्हें एनआईटी इलाहाबाद मिल जा रहा होगा। ठीक है, अब इसी एनआईटी इलाहाबाद में अगर मैं अदर स्टेट का कट ऑफ देखूंगा तो मुझे यहाँ पे 4468 तक लेके आना पड़ेगा, यानी कि जो मेरी रैंक होनी चाहिए वो 4468 होनी चाहिए, तब जाके मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होगा सीएससी ब्रांचेस के लिए। अब थोड़ी सी हम लोअर ब्रांचेस में चलते हैं, एनआईटी जैसे सिक्किम हो गया, श्रीनगर हो गया, सिलचर हो गया, इस वाली ब्रांच का कट ऑफ देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा तुम्हें कि देखो, जैसे एनआईटी में उत्तराखंड देखूंगा, चलो सिलचर देखते हैं। सिलचर में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ओपन जनरल न्यूट्रल 23,155, ठीक है, 23,155 अगर मैं सीएससी की बात कर रहा हूँ। बट यहाँ पे जब ये सीसैब में जाएगा ना तो कट ऑफ बहुत वेरिएशन करेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा वेरिएशन करेगा। अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए देखोगे तो ये कट ऑफ तुम्हारे लिए ऑलमोस्ट 11,000 रुपए क्लोज हो रहा है। तो यहां पे तुम्हारे पास 12,000 रैंक का डिफरेंस आ रहा है, 12 के रैंक का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब ये डिफरेंस तुम्हें और एनआईटीज में देखोगे तो और बढ़ेगा। अगर तुम जिससे यहाँ पे एनआईटी श्रीनगर की चलो बात करते हैं, एनआईटी श्रीनगर हमारा हो गया और ये हमारा कट ऑफ जा रहा है ओपन कैटेगरी जनरल न्यूट्रल 37,000। ठीक है, 37,000। अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए ओपन जनरल न्यूट्रल जा रहा है, ठीक है, ये 24,000। वहीं पे अगर कोई बच्चा लद्दाख का, क्योंकि लद्दाख को भी एक अलग वो मिल गया है, तो अगर कोई बच्चा लद्दाख का है, ठीक है, क्योंकि एनआईटी श्रीनगर में लद्दाख का भी वो कोटा लग रहा होता, ये देखना ओपन 2,20,000 रैंक, ये डिफरेंस आ रहा होता है कि यानी कि तुम्हें बस पता होना चाहिए
कि कौन सा होम स्टेट, कौन सा अदर स्टेट, कौन सी कैटेगरी, कौन सी सीट और मुझे कौन सा कॉलेज मिल जा रहा होगा। ठीक है, तो ये तुम्हें प्रिंटर पे मिल जा रहा होगा, इसको जाके एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हम शीट में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होगा। इसके ऊपर मैं पीपीटी बनवा दूंगा और तुम्हें समझा दूंगा। और साथ में अगर हम देखो यहाँ पे देख लेते हैं तुम्हारे पास 1 से 7 लाख रैंक में कौन से ऑप्शन हो जा रहे होंगे, तो एनआईटी गोवा तुम्हारे पास एक ऑप्शन आ जा रहा होगा। एनआईटी गोवा में सिविल मिल सकती है तुम्हें, ठीक है, मैकेनिकल के तुम्हारे पास चांसेस है, ये तुम्हें कट ऑफ दिख जा रही है यहाँ पे। एनआईटी रायपुर में भी तुम्हारे पास चांसेस हैं, मैं मेन आता हूँ जहाँ पे ज़्यादा चांसेस है तुम्हारे पास। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश 2 लाख की रैंक तक तुम्हें यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जा रही होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स 1,15,000, इलेक्ट्रिकल 1,70,000, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 78, सिविल 174 और बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग 1,82,000। एनआईटी पुडुचेरी का तुम्हारे पास ऑप्शन है, सिविल 2 लाख, कंप्यूटर साइंस 64, इलेक्ट्रिकल 1,16,000, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 86, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1,67,000 तो तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, एनआईटी मेघालय देख सकते हो, एनआईटी अगरतला तुम्हारे सामने कट ऑफ है, 3 लाख रैंक तक प्रोडक्शन इंजीनियर से ब्रांचेस मिल रही है। मैकेनिकल तुम्हें 2 लाख तक मिल जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हें 1,47,000 तक मिल जा रही है। एनआईटी श्रीनगर में तुम्हें दिख गया, मेटलर्जी तुम्हें ऑलमोस्ट 1,33,000 रैंक तक मिल जा रही है। और अगर तुम्हारे पास लद्दाख वाला कोटा आ रहा है तो तुम्हें 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रैंक तक भी कॉलेजेस मिल जा रहे हैं। एनआईटी मणिपुर कट ऑफ तुम्हारे सामने है, 2,78,000, इलेक्ट्रिकल 3,46,000, मैकेनिकल 5,29,000। बट तुम्हें ये देखना है कि ये होम स्टेट का कट ऑफ है, अदर स्टेट का कट ऑफ बगल में दिया है, तो डिफरेंस तुम्हें समझ में आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनआईटी सिक्किम 2,88,000, अदर स्टेट 29,000, तो इतना डिफरेंस है। इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा कौन सा होम स्टेट लग रहा है, कौन सी कैटेगरी लग रही है, क्या लग रही है। सिविल इंजीनियरिंग 6,29,000, 54,000 पे क्लोज हो रही है। कंप्यूटर साइंस 1,85,000, 26,000 पे क्लोज हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल 5,14,000, 43,000 पे क्लोज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 4,15,000, 36 पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, एनआईटी मिजोरम में देखोगे 11 लाख, 13 लाख रैंक तक अलॉटमेंट आई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 13 लाख रैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स 11 लाख रैंक, केमिकल साइंस 12 लाख रैंक। यहाँ पे देखोगे सबसे मैक्सिमम क्या गया हुआ है, सबसे मैक्सिमम यहाँ पे 57 है। ठीक है, 61 है, सिविल इंजीनियरिंग 61। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ रहा हो तो तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए। आई गेस तुम्हें एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि तुम्हारे पास कौन कौन से एनआईटीज का ऑप्शन हो सकता है, कौन से एनआईटीज तुम्हें मिल सकती है, फिर किस एनआईटी का क्या कट ऑफ जा रहा होता है। एक मैं डिटेल वीडियो बना दे रहा हूँ पर्टिकुलरली, जहाँ पे हम 10-10 एनआईटी लेके डिस्कस कर रहे होंगे कि टॉप 10 एनआईटीज, टॉप 2 एनआईटी, टॉप 20 एनआईटीज, टॉप 30 एनआईटीज। फिर उसके अकॉर्डिंग हम तुम्हारा सारा डिस्कशन कर रहे होंगे कि टियर 1, टियर 2, टियर 3 को हम अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करेंगे और उनके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, तो तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा बेटर समझ में आ रहा होगा। आई गेस तुम्हें आइडिया लग गया होगा। इसके लिए तुम्हारा कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर देना। 1-to-1 मेंटरशिप चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जा रही है, सारे प्लेटर्स की लिंक मिल जा रही होगी। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना, आगे चल के तुम्हारी जितनी भी काउंसलिंग है सारी काउंसलिंग यहाँ पे लाइव करवाने वाला हूँ, सारी चॉइस फिलिंग यहाँ पे लाइव करवाने वाला हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है।